नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अयोध्या की उपेक्षा की गई। अयोध्या ने स्वतंत्र भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव देखे हैं। अयोध्या के नाम से ही एहसास होता है कि यहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ, मजहबी जुनून और तुष्टीकरण राजनीति के चलते अयोध्या को लहूलुहान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, अयोध्या में काफी अत्याचार हुआ, लेकिन अब राम विरोधियों की हालत खराब है। उधर सीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अयोध्या को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। सवाल कि अयोध्या की सच्चाई सबके सामने है, तो फिर सफाई क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। और ऐसे में बड़े सवाल। समय ने किया न्याय, अयोध्या का नया अध्याय। अयोध्या को किया था लहूलुहान, मंदिर निर्माण से बढ़ा सम्मान। जिसने की अयोध्या की उपेक्षा, सियासत में उनकी कड़ी परीक्षा। राम विरोधी बनाम राष्ट्रवादी रण, 27 का चुनावी समीकरण। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। एस एन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद फरहान जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, इशारा आप ही लोगों की तरफ था। जी नमस्कार। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है। भगवान राम व्यक्ति के विश्वास के प्रतीक है। भगवान राम लोगों के दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा प्रत्येक हिंदुस्तानी के प्रति है। भगवान राम राजनीति का विषय नहीं हो सकते। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी की विरासत नहीं हो सकते, जागीर नहीं हो सकते। लेकिन योगी जी भूल जाते हैं कि जन जन के राम को भाजपा के राम बनाने की कसम खा लिया उन्होंने। जन जन के राम को पेटेंट कराने की जो फर्जी कोशिश है, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सच यह है कि राम के नाम के पीछे छुप करके आप बुनियादी सवाल, नौजवानों की नौकरियां, किसानों की आय, महिलाओं और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार, जिस तरह से आपके सो कॉल्ड कार्यकर्ता पहुंच करके किसी भी धार्मिक स्थल पे पहुंच के कभी तलवार लहराना, कभी तलवार बांटना, कभी जो है जब मोदी जी चर्च में ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं, उसी दौरान तमाम चर्चों के सामने माल्स में जो है सेंटा क्लॉज के पुतले की दाढ़ी नोचना। जहां इस तरह के अपराध हो रहे हो, वहां क्या कानून? आप अभी खुद ही अपने चैनल चला रहे हैं कि मिर्जापुर जैसे महत्वपूर्ण जगह से सोने का मुकुट ही कोई छीन ले जा रहा है, चुरा ले जा रहा है। यही कानून व्यवस्था है। तो जो मूल सवाल है, बुनियादी सवाल है, उसको जो है छोड़ करके भगवान राम के पीछे छुप करके कब तक कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं? 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही थी कि राम जो संभाव के प्रतीक हैं, प्रत्येक नागरिकों के हित की बात करते हैं। भगवान राम बुलडोजर से किसी के घर गिराने के प्रतीक नहीं हो सकते। भगवान राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के प्रतीक हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार
भगवान राम का नाम लेकर के, भगवान राम का नाम लेने जहां सात्विकता आती है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको तामसी वृत्ति की तरफ इस तरह के बयानों में पैदा करते हैं, तेज और जोश और अपराध की तरफ ढकेलने काम करते हैं। जय श्री राम ले करके इनके कार्यकर्ता लठ चलाते हैं। यह भगवान राम की शिक्षा नहीं हो सकती है। नाम जरूर भगवान राम का लेते हैं, लेकिन भगवान राम के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनकी यात्रा से, उनके वृतांत से मोहम्मद फरहान जी, वाकई जो बातें कही धर्मेंद्र जी, ये मैं मान लेता हूं कि जन जन के राम को राजनीति के केंद्र में ला दिया गया। शुरुआत तो आप ही की पार्टी ने की थी ना, ताला खुलवाने का काम तो आप ही की पार्टी ने की थी। वहीं से ये शुरू हुआ, राम नाम की राजनीति आज तक चल रही है। फरहान जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल जी, अयोध्या से, हाँ मुझे आवाज मिल रही है। देखिए राहुल जी, अयोध्या से एक संदेश तो बिल्कुल देश को और प्रदेश को साफ है, और मैं इस संदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदेश के रूप में देखता हूँ। उन्होंने जो संदेश 2024 के इलेक्शन में दिया है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो दिया है अयोध्या हराकर भारतीय जनता पार्टी को, वो स्पष्ट है कि ये राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी कब तक सेकेंगे। राम सबके हैं, जितने राम उनके हैं उतने राम हमारे हैं, और राम के नाम पर ना तो अब कोई दंगाई हो सकता है, और ना तो राम के नाम पर कोई लीचिंग कर सकता है, और ना तो कोई राम के नाम पर लोगों को गुमराह कर सकता है, गुमराह करके लोगों को बरगला सकता है। ये अयोध्या का संदेश है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और जबकि अयोध्या के ही नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक अभियान चला रही थी कि अब की बार 400 पार, और उन्हें अयोध्या पार नहीं करने, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अयोध्या नहीं पार करने दिए, अयोध्या के बॉर्डर से ही वापस कर दिए कि जाओ भैया, ये राजनीति नहीं चलेगी। कितने दिन तुम हमारे पीछे छुप के और हमारे नाम पे तुम जनता से ठगी करते रहोगे, अब ये तुम्हारी ठगी हम बंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश की जनता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदेश को सराखों पर रखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश ही नहीं पूरे देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। ठीक है, वैसे जैसे राजीव गांधी ने किया था, ठीक वैसे बीजेपी के साथ भी होगा, है ना मोहम्मद फरहान जी? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्रेडिट लेती है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा दिया है? ये प्रवक्ता बोल दे या बीजेपी का कोई नेता बोल दे टेलीविजन पर आके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया था कि यह फैसला दीजिए? हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं, और सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, और उस फैसले को हमने स्वीकार किया। आ रही है आपको? जी जी बोले। राम का नाम आप लोग आध्यात्म को लेकर नहीं करते, आप लोग तो राजनीति को लेकर करते हैं। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तो मंदिर बनाइए, हम भी कहते हैं, सब कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना, लेकिन मंदिर किनके पैसों से बना ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। मान लेते हैं मंदिर हमारे पैसे से बना, आपके पैसे से बना, फरहान जी के पैसे से बना, या धर्मेंद्र जी के पैसे से बना, लेकिन और चीजें कैसे बन गई? क्रेडिट क्यों लेते हैं? चीजें बताता हूँ। सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम, सब एक ही साथ सब पता चल जाएगा। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज जय श्री राम को हवा में उड़ाने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जय श्री राम हमारे हैं। भारत माता को डायन कहने वाले भी लोग कहते हैं कि हम तो भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लेते हैं। बहुत लोग कहते थे कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, आज ये भारतीय जनता पर। मैं तो मोदी जी, योगी जी को तहे दिन से बार बार धन्यवाद देता हूँ, कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाए। लोग कहते हैं ना कि परिंदे पर नहीं मार सकते, समाजवादी पार्टी ने कहा, आज पैर रखने की जगह नहीं है। इन्होंने कहा कि मेन मुद्दे, इनके जो मुद्दे थे ना, उस मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा रहा भैया। पहले जय श्री राम कहने पे 24 लोगों पे मेरठ में FIR हो गया। आज जय श्री राम का नारा आप लगा रहे, बदलाव मोदी जी के नाते और योगी जी के नाते। समाजवादी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी
25-25 वकील खड़ा करती थी कि वहां पे राम का मंदिर नहीं बनने पाया और कहते थे राम की सत्ता ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि राम सबके हैं। ये बड़ा बदलाव मोदी जी के नाते हुआ है, बड़ा बदलाव योगी जी के नाते। पूछे राजनीति, हाँ राजनीति जरूर कांग्रेस पार्टी ने किया। जब राम मंदिर के नाम पे 3 चुनी हुई सरकारें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया। हाँ राजनीति ये लोग जरूर किए। तब जब उपेक्षित रहता था, एक बार टेंट बदलना था तो राज्य सरकार से अनुमति मांगा कोर्ट, तो राज्य सरकार ने कहा कि नहीं नहीं वहां गंडोगोल हो जाएगा, मतलब खून खराबा हो जाएगा और भगवान राम तो टेंट में ही रहना चाहिए, वो क्यों बदले जाए, चादर तो कहीं और चढ़ाए जाते थे। निश्चित तौर पे ये बदलाव हुआ है कि ये आगरा की, कानपुर की, मेरठ की, मुझे लगता है कि गाजियाबाद और नोएडा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अगर कहीं पे हो रहा है तो वो भगवान प्रभु श्री राम जी के अयोध्या की नगरी में हो रहा है। हाँ जरूर, ये आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे बड़ी अच्छी बात कही कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी भी आप देखे होंगे बहुत नहीं तो ऐसे भूत लोग हैं। पिशाच का तात्पर्य क्या है आपका, हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, यही है कि जो दुरात्मा हैं, दुराचारी हैं, जिनका भगवान से के नाते भय कर जाते हैं, वो कभी भगवान के पास आते नहीं हैं। और भगवान के बारे में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो कपटी लोग हैं, अलग अलग भेष धारण करते हैं, उनको लगता है हमने अयोध्या जीत लिया, विधानसभा में हार जाते हैं। रावण को भी लगा था कि जो अयोध्या की नारी हैं, जो अयोध्या की अस्मिता है, वो सीता माता का हरण करके हम जीत लिए। नहीं, वो ठगी था, वो ठगी को जीता नहीं कहा जा सकता। अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता है। ये बेईमानीपन का एक ख्याल है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हर हर महादेव, भगवान प्रभु श्री राम की जयकारा लगाने के लिए प्रतिदिन 1 लाख से 2 लाख लोग वहां पे आ रहे हैं। और आप देखिए कि आज जो सनातन का सबसे सुंदर भगवा आज कहां फहरा रहा है। 500 वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। नहीं, उनका और कहना 90 है के दशक में जब भारतीय जन जनता जन के पार्टी राम को जन के राम को राजनीति के राम बना दिया आप लोग। नहीं, मैं उसीलिए तो कहा कि राजनीति का राम बनाया कौन। जब रथ यात्रा पर हम निकलते हैं तो गिरफ्तारी करके राजनीति आप करते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, भगवान राम को हवा में उड़ा देने का कार्य करते हैं। आज बदलाव कितना आया है। आप सोचिए कि जहां खून की नदियां बहती थी, आज वहां राम भक्तों पर राहुल जी, आ रहे धर्मेंद्र जी आ रहे हैं। बिजली नहीं थी, आज वहां बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है। मुझे लगता है कि देश नहीं, दुनिया के लोग लालायित है कि हम संगमरमर पर्वत क्यों देखने जाएं। हम भगवान राम की नगरी में जाकर अपना आस्था व्यक्त करें। वहां रोजगार भी है, वहां संस्कृति भी है, वहां समृद्धि भी है, वहां खुशहाली है। बहुत सारे लोग मक्का और कई जगह का नाम राहुल भाई, लेते थे कि वहां एक मिनट फरहान जी, एक मिनट एक एक करके 2 मिनट नहीं क्यों दे दूं, थम जाइए ना। 1 मिनट फरहान जी बीच में ना बोलिए, सब अपने अपनी बारी में बोलते रहिए। पूछे फरहान जी, कोई पूछे। नहीं अभी रुक जाइए। धर्मेंद्र सिंह जी यही तो कहा जा रहा है कि अयोध्या कभी समझा ही नहीं है आप। राम जी को तो छोड़ दीजिए, अयोध्या को अयोध्या समझा नहीं आप लोगों ने। अच्छा, सड़क थी, 1 मिनट ऐसा था जैसा अब है, एयरपोर्ट था अब है, रेलवे कनेक्टिविटी वैसी थी जैसा अब है। 1 मिनट एसएन सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी से बात हो रही है। धर्मेंद्र जी से बताएं। धर्मेंद्र जी से सवाल है, अयोध्या कभी समझा ही नहीं। हाँ, एक बात का जिक्र किया उन्होंने कि देखिए वहां तो आतंकवादी भी पहुंच गए। मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं सब आपके आप सुन लीजिए ना। मैं एसएन सिंह जी बड़े भाई हमारे, 1 मिनट सुन लीजिए। आपने काफी आरोप लगा लिया। देखिए, हमें भारत के संविधान पर भरोसा था, भारत के संविधान पर भरोसा है, प्रभु राम के चरित्र में, उनकी मानवता में, जन जन के राम में भरोसा है। अब अयोध्या की बात कर रहे थे। अयोध्या में हमारी सरकार में चाहे मेला स्थल हो, चाहे हनुमानगढ़ी के विकास की बात हो, चाहे वहां बड़े जो पौराणिक महत्व के वृक्ष लगाने की बात हो, परिक्रमा मार्ग बनाने की बात हो, हमने किया। हाँ, हम चूंकि मामला सब जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इनकी तरफ फर्जी नारे नहीं लगाते थे कि कोर्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं। आखिर मंदिर प्रभु श्री राम का कोर्ट के निर्णय पर बना। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया। योगी जी जो कह रहे थे भूत पिशाच निकट नहीं आओ, अगर ये अच्छा करते कि हमारी पार्टी के तमाम नेता जो मंदिर निर्माण के पैसे के चंदे की दलाली कर लिया, जो जनता के पैसे को इन्होंने
2 करोड़ की संपत्ति 16 करोड़ 1 मिनट के अंदर हो गई, उस पर रोक लगाते, उनको जेल भेजते तो हम आज ताली बजाते कि नहीं, योगी जी ईमानदारी से मंदिर निर्माण के पैसे में बेईमानी और चोरी नहीं होने देना चाहते थे। नंबर 1। दूसरी बात, राहुल जी, हमारे साथी भाई एस एन सिंह जी प्रभु श्री राम पे काफी लंबा उन्होंने वक्तव्य दिया। जून 15 में 2005 में जब हमला हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सारे आतंकी मारे गए थे, कोई परिंदा सच में नहीं पर मार पाया था, प्रभु श्री राम के एक कण को वहां छू नहीं पाया था, मारे गए थे। दूसरी, प्रभु श्री राम प्रतीक किसके हैं? प्रभु श्री राम त्याग के प्रतीक हैं। उन्होंने 1 मिनट के अंदर, जब सुबह उनका राज तिलक होना था तो नहीं वो त्याग किया, छोड़ देते ना, आप उस पर भी वो कमेंट करने लगेंगे। नहीं धर्मेंद्र सिंह जी सुन तो लीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं सब जानते हैं, लेकिन एक मिनट एस एन सिंह जी, उनका ये भी कहना है कि ठीक है, आप अगर आपके राम, आप अपने तरीके से, राम सबके हैं, अपने अपने तरीके से राम को देखिए, राम को पूजिए, राम के 1 मिनट एस एन सिंह जी उनका ठीक है। आप कहते हैं कि समाजवादियों ने तो सबके साथ वही रवैया अपनाया। वो तो कह रहे हैं कि आप एक तस्वीर दिखा दीजिए, जब अखिलेश 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे, उस 5 कालिदास मार्ग पर कभी उन्होंने पूजा पाठ किया हो। हाँ, वो क्या खिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं रोजा के टाइम? बिरयानी। नहीं हमने ये बिरयानी खिलाते थे। इफ्तार की तस्वीर आती है, की तस्वीर आती है। नहीं राहुल जी, वो भी ठीक है, हमें उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी, 1 मिनट बात हमें उम्मीद थी कि आप इनके नैरेटिव में नहीं फंसेंगे। 50 फोटो दिखा दूंगा जो उनके हाथ पूजा पाठ इनसे ज्यादा होता था। धर्मेंद्र सिंह जी, हमें नहीं पता, तस्वीर की बात कर रहे हैं जो आती है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। एस एन सिंह जी 1 मिनट समझाइए। धर्मेंद्र जी ठीक है, चाहे राम टेंट में रहे तो भी जाना चाहिए था अगर राम को मानते, चाहे राम आज अपने अद्भुत मंदिर में है, वहां भी जाना चाहिए था। राम से ये दूरी, यही सवाल बार बार बीजेपी उठाती है। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी पता नहीं क्यों राम से दूरी बनाए रखती है, ताकि मुस्लिम ना नाराज हो जाए, आपके वो वोटर्स ना नाराज हो जाए। राहुल जी, नहीं राहुल जी किसी मंदिर में जाने से ही क्या राम के नजदीक हो सकते हैं? हमारी हिंदू धर्म में सनातन परंपरा है, कण कण में प्रभु श्री राम। और कृष्ण भगवान कहते हैं आत्म प्रदेश से तिष्ठित अर्जुन, मैं कहां रहता हूं? तुम्हारे अंदर अंतरात्मा में हूं। अगर इस तरह कोई कहे फला जगह जाए दर्शन करे तभी भगवान का दर्शन माना जाएगा, तो वो पाप कर रहा और हिंदू धर्म को नहीं वो जानता। अंतरात्मा जो है इफ्तार के लिए तो अंतरात्मा जग जाती है, वो यही तो कह रहे हैं, लेकिन राम के दर्शन के लिए वो अंतरात्मा नहीं जगती। ये कैसे अंतरात्मा है? नैरेटिव में मत फंसिए। नहीं, मैं नैरेटिव में नहीं फंस रहा हूं भाई। अगर वाकई मैं कह रहा हूं फरहान जी की पार्टी के भी राम है, बीजेपी के भी राम है, आपके भी राम है, तो सभी को जाना चाहिए था राम के पास। तो एक कम रामायण में प्रसंग है कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? फरहान जी की बात हो जाए तब एस एन सिंह जी आपके पास आते हैं। जटायु जी के घावों पर अगर मेरी आंसू गिर जाते तो उनको अथाह दर्द होता। जो इस कदर तक संवेदनशील हैं ये लोग, वही तो मैं संवेदनशील, राजनीति की इसी संवेदनशीलता को जानना चाहता हूं मोहम्मद फरहान जी, राजनीति की इसी संवेदनशीलता को जानना चाहता हूं। उनका यही कहना है, कांग्रेस ने वकील लगा के देखिए, राम को कल्पनी बता दिया, जब दाल नहीं गली ताला खुलने के बाद। राम से तो दूरी आप ही लोग बनाए, राम के नाम पर सरकारें भेंट चढ़ गई असंवैधानिक तरीके से। देखिए ऐसा है राहुल जी, आ रहे धर्मेंद्र जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। के एरा में आपकी बात नहीं कर रहा, राम को काल्पनिक। फरहान जी अबे देखिए राहुल जी, ऐसा है कि हमने दोनों भाइयों को बड़ी धैर्य से सुना। मैं भी चाहूंगा कि वो भी मुझे 2 मिनट धैर्य से सुने। हाँ, वैसे आप भी सुना कीजिए। मैं एस एन सिंह साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने माता सीता का भी उल्लेख किया, रावण का भी उल्लेख किया, हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी उल्लेख किया। अब आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया था माता सीता के बारे में। मैं उस बयान को दोहराना भी नहीं चाहता, आपको याद होगा उन्होंने माता सीता के बारे में क्या कहा था कि सीता जी तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। वो आज भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक साहब और थे, वो भी सदन में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि ठर्रे वाला बयान आपको याद होगा, मैं इस चैनल पर लेना नहीं चाहता हूँ। याद है जिन्होंने हनुमान जी और राम जी और तमाम सबको, विष्णु जी, शंकर जी, सबको के बारे में क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए मेरी बात पूरी। भारतीय जनता पार्टी उस पर
सबको कहा था, और उसके बाद उनको पार्टी में लिया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया और उनके बेटे को उत्तर प्रदेश में आज की डेट में स्वतंत्र प्रभार में मंत्री बना रखा हुआ है। आबकारी मिनिस्टर हैं वो, नितिन अग्रवाल, मैं नाम ले रहा हूं उनका, नितिन अग्रवाल को। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का इस चरित्र को भी आप देखना चाहेंगे, इस जनता को दिखाएंगे? ये राम और सीता के इतने हितकारी हैं कि जो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसके बेटे को उत्तर प्रदेश में मंत्री का दर्जा दिया हुआ है और उनके फादर को सांसद बना रखा है। यही वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं मान लेता हूं फरहान जी कि वो राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। अयोध्या में आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के बयान आए हैं, कांग्रेसियों के आए। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए राहुल जी। आप देखिए, आप मुझे बोलने का मौका तो दिया, तो जैसे सबको सुन रहे तो वैसे मुझे भी सुन लीजिए। मैंने सिर्फ 2 मिनट मांगा, अभी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट और बोल लेने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने पार्लियामेंट के चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का छोटा सा क्रोध देखा था, और उस क्रोध में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ था यह भी देखा था। वहां अयोध्या में आज भी अयोध्या की जनता ये जानती है कि आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहां पर अयोध्या की जनता की बात को सुनते हैं, और अयोध्या की जनता ने जा करके भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से शिकायत की। देखिए मोहम्मद फरहान जी, आप प्रयागराज से आते हैं, हमारा व्यापार चौपट कर दिया। प्रयागराज से आप आते हैं, मैं जानता हूं आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए। धर्मेंद्र जी वहीं से आते हैं, अमेठी से। असल सिंह का नहीं पता। मैं एक बात क्लियर चलते है, वहां वही आसपास से मैं भी आता हूं। वजह क्या रही हार का वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन टीवी डिबेट में आप कुछ भी कह सकते हैं। 10 सेकंड मैं आता हूं। संसदीय बात तो पूरी होने दीजिए। फरहान जी को करेक्ट करते चल रहा था। हमें आपको सबको वजह पता है कि वजह वहां क्या थी, लेकिन आप लोग कुछ भी कहिए, वजह की बात नहीं होगी। अब सुनिए कि बीजेपी की हार वहां क्यों हुई। अब मेन बात में, ठीक है आप करेक्ट करिए, अच्छा ठीक है, आप उस पर रफू करते रहिए, मुझे कोई नहीं रफू करने की जरूरत नहीं है, करने दीजिए। वैसे ही जैसे आप लोग अमेठी हार गए थे, क्यों हार गए थे, वैसे ही बीजेपी क्यों हार गई। उन्होंने भी तो कहा ना कि हमने अमेठी जीत लिया, राहुल गांधी को हरा दिया। वैसे आज आप लोग कह रहे हैं अमेठी को आप अयोध्या मानते हैं? गढ़ तो था गांधी परिवार से अलग कभी पुरुषोत्तम राम विराजमान। मैं तो कह रहा हूं ना, गांधी से तो अलग जाना ही नहीं चाह रहा था कभी। अरे गांधी से अलग जाना ही नहीं चाहता था। रायबरेली अमेठी। ये बताइए तो ठीक। अरे सुन लीजिए, अब मेरी बात कंप्लीट करने नहीं देते आप। राहुल भाई ये ठीक नहीं है। आप जब एसएन सिंह बोल रहे तो आप उनको शांति से सुन रहे थे, ठीक है, क्योंकि एसएन सिंह और मैं बोल रहा हूं, आप मुझे तीखा टिप्पणी करके मैं बोल नहीं पा रहा हूं। सवाल पूरी कंप्लीट सवाल ले रहा था, एसएन सिंह उसका जवाब दे रहे थे। वो तर्कपूर्ण बात कर रहे थे, लेकिन आप जब बात आपको अच्छी लग रही थी, हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही थी। बात करते हैं आप लोग जब बात करते हैं ना, आप खासकर जब बात करते हैं, कुतर्क आप करते हैं। अब हमें ना बताइए कि मैं कुतर्क कर रहा हूं। हाँ, वो विपक्ष का आदमी जो बात करता है उसकी बात मीडिया को अच्छी नहीं लगती। मैं धर्मेंद्र जी को नहीं रोका, धर्मेंद्र जी पर बोला कि ये आरोप लगते हैं, आप पे आरोप नहीं लगता। बात कंप्लीट करने देंगे या नहीं? मैं इतने आखिरी आपसे बात पूछना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं मुझे आप आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, मुझे बात कंप्लीट करने देंगे या मैं चुप हो जाऊं? 2 मिनट निकल गए ना आपके, कि है अभी 2 मिनट? ये तो 2 मिनट आपने इसी में उलझा कर रखा है। 1 मिनट आपने बोला, 1 मिनट मैंने उलझा दिया। आप चाहते हैं कि फरहान जी बोल लीजिए जो दिल में है, जो दिल में है। लीजिए, मैं चुप। हाँ, जो दिल में है वो मान लीजिए। ठीक है आप बोल। भारत भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी के हैं। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ठीक है, अभी क्या नाम है, एसएन सिंह साहब बोलेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। मैं उनकी बात पर अगर बोलूंगा तो आप कहिएगा, फिर आप भी बोल लीजिएगा, मेरी बात को काउंटर कर लीजिए, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। तो अब आप देखिए, जब पार्लियामेंट चुनाव अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हारी तो बहुत बड़ा संदेश था, और आप समझिए इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार फैलाया अयोध्या वासियों के लिए कि जो भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएगा वो अयोध्या वासियों से कोई सामान ना खरीदे। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी, संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बयान आए। तो ये जान लीजिए इस बयान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना ठेस पहुंचाया है कि ये जान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी बार 27 में इनको चुनाव नहीं हरवाया, उन्होंने ठेस पहुंचाया, राम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा और वो स्वयं उनको हटाने का काम करेंगे, फिर कोई रोक नहीं पाएगा।
कि इन्होंने ठेस पहुंचाया और अयोध्या हार गए। आप लोगों ने कौन सा ठेस पहुंचाया था कि विपक्ष में अभी तक बैठे हुए हैं? राहुल जी अब हम लोग नहीं बोले नहीं फरहान, एक जवाब तो ले लूं कि उन्होंने, मैं बोल रहा हूं ना कि श्री राम को ठेस पहुंचाया, विपक्ष में नहीं रही है। फरहान जी से मैं धर्मेंद्र जी से दोनों से सवाल हो कि आप लोगों ने कौन सा ठेस पहुंचाया कि विपक्ष में जाके? एक मिनट मेरे भाई, हम अच्छा ये बताइए, हम कितने साल, जब हम सत्ता में थे तब क्या थे? जब हम सत्ता में से थे तो प्रदेश में नहीं है, 89 से प्रदेश में नहीं है। और रही बात, देखिए अरे हम ही कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं देश की सत्ता में कब 32 साल हम थे, 32 साल हमने उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया। तभी तो टेंट में थे राम ना। पूछिए क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने कितना राज किया? तभी कह रहा हूं ना, तभी राम टेंट में थे। 32 साल राज किया है। राम होते ना, हमके 32 साल हमने राज किया उत्तर प्रदेश के अंदर। मोहम्मद फरहान जी, अगर आपके भी राम होते तो शायद टेंट में ला दिए। 32 साल में राम मंदिर में होते, राम कभी टेंट में नहीं थे, अयोध्या में थे राम। एहसन सिंह जी, राम टेंट में, भारतीय जनता पार्टी, वही मैं कह रहा हूं, अगर आपके राम होते तो टेंट में नहीं रहते, राम टेंट में नहीं रहते। बताइए कौन सा ठेस पहुंचाया एहसन सिंह जी आपने? हार गए, वो संदेश है ये प्रभु श्री राम का। नहीं, फरहान जी को मैं धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। फरहान जी आप सुनिए, आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप 5 मिनट बोलिए, मेरा भी समय ले लीजिएगा। देखिए हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। अगर कांग्रेस भी अपने अपराधों को ले जाकर और माफी मांग लेगी, अभी भी भगवान उसको बिसरा देंगे, भुला देंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसे रामचरितमानस में लिखा है और सनातन के लोग मानते हैं। लेकिन फरहान जी कितनी अच्छी अच्छी बातें, बंटवारे का काम यहाँ भी कर रहे थे। इतना बदलाव हुआ है कि कई लोग कहते थे कि हम दूसरे के सामने सजदा नहीं करते हैं, हमारे लिए राम कुछ नहीं है। आज वो भी फरहान भाई राम का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति, देखिए यहीं से राजनीति राहुल जी, फरहान जी ने भी शुरू कर दिया। हमारे लिए राम राजनीति का विषय नहीं थे, लेकिन अयोध्या जीतते ही आपने कहा राजनीति आपने की, आपने कहा हम राम को जीत लिए, अयोध्या को जीत लिए। हम पूछते हैं कि आपके समय हिंदू सनातन को डेंगू मलेरिया, सनातन तो है ही नहीं है। राहुल जी कहते हैं मंदिर लोग लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, किसी को कुंभ बुरा लगता है, किसी को सनातन बुरा लगता है, किसी को राम बुरा लगता है। मुझे लगता है कि ये सारा अच्छी बात है ना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग प्रभु श्री राम सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, अच्छी बात है, हो नहीं बचाइए। मैं तो कह रहा हूं जाके दर्शन कर लेना दर्शन, लेकिन अभी तक तो कोई गया नहीं, पता नहीं कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, किसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पर बयान दिए थे राहुल जी, मैं उस पर बयानों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो देख रहा हूं कि भव्य मंदिर बना हुआ है, वहां सभी जा रहे हैं। माता सीता वाले पर पूछ लीजिएगा। मुझे तो लग समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वक्त नहीं है एहसन सिंह जी, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।